बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है अब तक प्रोनाउन की बहुत सी टाइप्स को कवर कर लिया है और अब जो है नेक्स्ट टाइप की तरफ जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, आप इसको ज़रा भी जो है मिस नहीं कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपको नॉलेज देने वाली है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोनाउन को जो है अब तक हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसकी केसेस को, उसके जो भी एरर्स हमारे एग्ज़ाम में जो है प्रोनाउन से रिलेटेड आ सकते हैं उसके बारे में हमने, इसके अलावा जो है उसकी टाइप्स को अब तक जो है हम जान चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है आप उनको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अब तक के लेसन्स को। तो आज जो है एक और टाइप का हम जिक्र करने लगे हैं। ये टाइप जो है बहुत जगह जो है यूज़ हो चुकी है और जैसे कि हमने अपने WH फैमिली के जो है वर्ड्स किए उसमें भी जो है प्रोनाउन से रिलेटेड टाइप्स जो है वो यूज़ हो चुकी हैं। तो ये जो आज की जो टाइप है बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका यूज़ बहुत जगहों पर होता है, ठीक है। और टाइप्स का भी होता है, लेकिन इसका जो है यूज़ जो है आपने इससे पहले भी जो है काफ़ी बार आपने देखा होगा, काफ़ी बार हमने इसका जिक्र किया होगा, ठीक है। तो आज जो है हम इसको डिटेल में जानने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है आपने इस वीडियो को वॉच करना है, कहीं से भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना, नहीं तो आप जो है वो मिस कर दोगे इसके एक एक अहम पार्ट को, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये रिलेटिव है। ये प्रोनाउन जो है वो रिलेशन बताता है, ताल्लुक जोड़ता है, ये कनेक्टर का काम करता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The pronoun which relates to some noun or pronoun already mentioned. It serves the purpose of both a pronoun and a conjunction. इस लाइन को भी आप रहने दें, पहले हम इसको देखते हैं। And the pronoun which relates to some noun और pronoun already mentioned, जो पहले ही mention किए गए हों, जो noun या pronoun, ठीक है, ये उनके दरमियान जो है कनेक्टर का काम करता है, रिलेशन बताता है, ताल्लुक जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हम मज़ीद नाउन या प्रोनाउन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, इसलिए कि ये मुख्तसर अल्फाज में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वही बात हो गई कि जिस तरह एक पैराग्राफ है उसमें हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। एक पैराग्राफ में हम रिलेटिव प्रोनाउन को किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि नाउन या प्रोनाउन का जिक्र बार बार ना हो, बल्कि जो है हमने उसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन को जो है यूज़ करते हैं ताकि उस जुमले की खूबसूरती बरकरार रहे और पढ़ने वाले को या सुनने वाले को भी वो ज़्यादा ऑड ना लगे, ठीक है। मीन्स के रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेशन बताता है, कनेक्टर का काम करता है, ताल्लुक को जोड़ता है, ठीक है। मीन्स के ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन जो जिनका तस्करा हो रहा है, जिनका जिक्र हो रहा है, उनके ताल्लुक को ये जोड़ता है। यहाँ तक जो है आपको बात समझ आ गई होगी डेफिनेशन के थ्रू। सेकेंड लाइन हमारी क्या कह रही है? इट सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ अ प्रोनाउन एंड अ कंजक्शन। अब ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है एक ही वक्त में प्रोनाउन भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है। तो कंजक्शन जो है वो उसके बारे में भी हमने जो है मोटा मोटा हमने जान लिया। क्या जाना? कंजक्शन भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम पार्ट है, उसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बहुत जल्द जानेंगे। तो हमने उससे जो है उसके बारे में हमने सिर्फ इतना जाना था कि कंजक्शन जो है वो दो जो है सेंटेंसेस को, दो क्लॉसेस को जो है वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक वक्त में प्रोनाउन भी हो सकता है और एक वक्त में कंजक्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन को एग्जांपल्स की मदद से जानते हैं। आई मेट अ मैन। फर्स्ट में हमने देखा कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई मेट अ मैन, मैं मिला एक आदमी से, ठीक है। सेकंड में द मैन इज़ माई रिलेटिव, वो आदमी जो है वो मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करता है? रिश्तेदारी वाला काम करता है। यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको हमने जोड़ना है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, यानी दोनों सेंटेंसेस जो हैं आपस में वही बात हो गई जिस तरह इसकी डेफिनेशन में बताया गया कि नाउन या प्रोनाउन जिसका जिक्र हो चुका होता है उसमें आपस में ताल्लुक को जोड़ने के लिए कनेक्टर का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए इसको रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हम जोड़ कर देखते हैं। आई मेट अ मैन हु इज़ माई रिलेटिव। अब हु जो इसमें लगा है, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो अलग अलग थे उनको किस वर्ड ने जोड़ा? रिलेटिव प्रोनाउन ने जोड़ा। किसने जोड़ा है? हु ने जोड़ा है। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला जो कि मेरा रिलेटिव है, जो कि मेरा रिश्तेदार है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? हु ने किया। तो हु यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई कार। ये वही आदमी है जिसने मेरी कार चुराई। अब रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, रिलेशन कायम करता है, एक कनेक्टर का काम करता है। तो इस सेंटेंस में भी इसी तरह हो रहा है। ये वही आदमी है, ठीक है, एक सेंटेंस, ये वही आदमी है जिसने मेरी कार चुराई। तो मैं दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना चाह रही हूँ, उनको जोड़ना चाह रही हूँ। मैं रिलेटिव प्रोनाउन को जो है वो यूज़ करूँगी। दिस इज़ द मैन हु, तो हु क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंसेस को, जिसने स्टोल माई कार, मेरी कार चुराई, ठीक है, ये वही आदमी है। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है जिसने मेरी कार चुराई। दोनों सेंटेंसेस को जो है आपस में जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कनेक्टर का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। ये वही किताब है जो मैंने कल ख़रीदी। तो यहाँ भी वही सेम बात हो रही है। दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है। आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल ख़रीदी, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को मैं मिला कर कहना चाहती हूँ, तो मैं कनेक्टर यूज़ करूँगी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने विच यूज़ किया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये वही किताब है जो मैंने कल ख़रीदी। तो जो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इन एग्जाम्पल्स की मदद से। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने शुरू में इसकी डेफिनेशन में जो है वो कंजक्शन की बात की कि कंजक्शन का भी यही काम होता है कि वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत से हमारे लर्नर्स हैं, वो जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। मीन्स के रिलेटिव प्रोनाउन भी एज अ जो है वो कनेक्टर यूज़ हो रहा है और कंजक्शन भी एज अ कनेक्टर ही यूज़ होता है। तो हम दोनों को कैसे जो है आइडेंटिफाई करें, दोनों को कैसे पहचानें, तो अब हम उसी डिफरेंस की बात करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे इसको पहचानेंगे। आइए देखिए। जी फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि एक जुमले के अंदर, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन जिसका पहले से जिक्र हो चुका होता है, तो वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उससे अपने ताल्लुक को जाहिर करता है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में जाना। जबकि हमने कंजक्शन को देखा तो कंजक्शन के बारे में हमने जाना, कंजक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हम जो है मेरे बैक पे आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे जिनकी मदद से हम जानेंगे कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है या कंजक्शन यूज़ हुआ है। आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, शी स्पोक सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो इतना तेज़ी से बोली कि मैं समझ नहीं सका, ठीक है। दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस तो हमें ये नज़र आ रहा है, सेकंड सेंटेंस जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हमने दैट यूज़ किया एज अ कंजंक्शन। अब आप कहेंगे कि भाई टीचर हमें कैसे पता चले कि ये कंजक्शन यूज़ हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, तो कंजक्शन जो है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता, वो सिर्फ दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं होता। कीप इन योर माइंड, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, आप इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लें। ये जो है इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होता। ये सिर्फ दो सेंटेंसेस, दो क्लॉसेस को आपस में, दो जुमलों को जो है वो आपस में सिर्फ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। आपने ये सुना होगा, बहुत जगह पे पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस है, गॉड हेल्प्स दोज़, ठीक है, हेल्प देमसेल्व्स। तो गॉड यहाँ पे जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। ये हमारा वर्ब है। दोज़
ठीक है। ये इसको जो है हम ऑब्जेक्ट के तौर पे देखेंगे। ये जो है ये हमारा एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास वर्ब आ गया, यहाँ पे फिर हमारे पास ए देमसेल्व्स जो है एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हु यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हु जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। कैसे? अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि कंजक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है या रिलेटिव प्रोनाउन के। तो ये बात याद रखें कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा तो वो जो है या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हु जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे हु ने जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ा भी और एज ये जो है एक सब्जेक्ट का काम भी किया। क्या काम किया? सब्जेक्ट का। हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है। हु हेल्प देमसेल्व्स, जो कि दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। तो हु जो है हमने जाना कि वो पर्सन के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपको WH फैमिली वर्ड्स याद हो तो आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि हु के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हु कैसे काम करता है, हु किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हु जो है एज अ सब्जेक्ट भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हमने यही जाना कि कंजक्शन जो है वो सिर्फ दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस सेंटेंस में वो जो है वो दो जुमलों को जोड़ भी रहा है हु और वो सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो ये जो है इन दोनों में मेन डिफरेंस है। तो आई होप कि आपने इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द मैन हुज वॉच वॉज लॉस्ट। ये वही आदमी है, वॉच वॉज लॉस्ट, ठीक है, जिसकी घड़ी जो है वो खो गई थी, जिसकी घड़ी खो गई थी या गुम हो गई थी। तो यहाँ पे हुज जो यूज़ हुआ है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट भी जिसकी घड़ी, तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, ठीक है। ये कनेक्टर का काम भी कर रहा है और साथ साथ जो है सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है कि ये कंजक्शन जो है वो सिर्फ दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा और इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो कनेक्टर का काम भी करता है और साथ में या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के दरमियान में बहुत अच्छे तरीके से इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझ आ गया होगा। आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी न्यू आने वाले मेरे चैनल पे है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जाती हैं, बहुत मुश्किल से बनाई जाती हैं ताकि आपको जो है एक टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ जो है फैमिली अपने फ्रेंड्स में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है उन तक भी पहुंच सके। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर आइन वाली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।